जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। 2024 के बजट में केंद्र सरकार केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। आज के इस वीडियो में ये जानकारी शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ देखिए 2024 में डीएडीआर यानी कि 1 जनवरी 2024 से जो डीएडीआर में बढ़ोतरी हुई है 4 या 5% की बढ़ोतरी के साथ डीएडीआर का आंकड़ा जो 50% के पार पहुंचा है, इसका ऐलान भी जल्दी संभव है। इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए ओआरओपी 2 की विसंगतताओं को लेकर एक ट्वीट के जवाब में मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने क्या कहा, वो जानकारी भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ देखिए सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर भी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जो फोन कॉल करके अपनी कंप्लेन जो है सीपी ग्राम पर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो वो नंबर शेयर करूंगी। और इसी के साथ देखिए ओआरओपी 2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला जो हमारे एक वेटरन्स भाई ने सुझाया है, बात उसके बारे में भी करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं 2024 में बजट की। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में होगा बड़ा ऐलान। डीए बढ़कर होगा 50% और सैलरी में होगा डबल इजाफा। देखिए ये मैं नहीं कह रही हूं, ये एक जाने माने न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी जो है हमारे साथ शेयर हुई है, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखिए ये कहा गया है कि डीए की अगली दरों का ऐलान बजट के समय यानी फरवरी से मार्च महीने में हो सकता है। यानी 2024 में जो 1 जनवरी 2024 से बजट डीए बढ़ने वाला है, उसका ऐलान जल्दी संभव है। यानी फरवरी और मार्च के बीच डीए की बढ़ी हुई दरों का ऐलान हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता है कि जिस तरीके से नवंबर महीने के सूचकांक के आंकड़े हमारे साथ शेयर हुए हैं और उसके माध्यम से हमें ये पता चला है कि देखिए इस बार डीएडीआर में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी डीएडीआर जो है ये 1 जनवरी 2024 से 50% के पार जाएगा, ये कंफर्म है। और ऐसे में इसका ऐलान भी जल्दी होगा। कब होगा देखिए फरवरी और मार्च महीने में जब बजट आएगा 2024 में, 2024 का जब बजट आएगा उसमें ये ऐलान होगा। और ये क्योंकि सरकार का देखिए अपने कार्यकाल का ये आखिरी बजट है अभी लोकसभा चुनाव से पहले, तो पूरी उम्मीद है कि इसको लेकर इस बजट में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए उनके हित में बहुत सारे फैसले जो है वो लिए जाएंगे और उसका ऐलान संभव है। ऐसा ही यहाँ पर देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं ओआरओपी 2 की विसंगतताओं। इसकी जानकारी तो मैंने दी थी कि देखिए 7 जनवरी 2024 को यानी अभी ये नया साल जब शुरू हुआ है, ऐसे में भी हमारे वेटरन्स भाइयों की परेशानियां देखिए खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में जो ये मीटिंग होने वाली है 7 जनवरी 2024 को जो दिल्ली में होने वाली है, जिसमें सभी भूतपूर्व सैनिक संगठन भाग ले रहे हैं, हमारे देश के बड़े बड़े भूतपूर्व सैनिक संगठन भाग ले रहे हैं, वो लिस्ट भी एक वीडियो में मैंने शेयर की थी। तो अब देखिए जब सब वेटरन्स हर संगठन इतना प्रयास कर रहा है भूतपूर्व से ये ओआरओपी 2 की विसंगतताओं को दूर करने के लिए, ऐसे में देखिए आज हर कोई ये चीज मान रहा है कि ओआरओपी 2 में विसंगतताएं हैं। और एक सूबेदार साहब के साथ जब इस तरीके की उनकी पेंशन में जो ये विसंगतता उनको दिखी और इसको लेकर जब उन्होंने ट्वीट किया, तो इस ट्वीट का मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने क्या जवाब दिया, चलिए बात अभी इसके बारे में करें। जैसे कि आप ये मैसेज देखिए अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सूबेदार साहब पूछ रहे हैं कि साहब मैं 2009 में 31 में रिटायर आया हूं और सूबेदार मेजर रैंक से ही रिटायर आए हैं, तो हमें क्यों नहीं मिला ओआरओपी 2। सीधा सीधा इन्होंने पूछ लिया है कि भाई मैं 2009 में 31 मई को रिटायरमेंट आया हूं सूबेदार मेजर के पद से, तो हमें ओआरओपी 2 क्यों नहीं मिला, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो इसके जवाब में देखिए मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब क्या जवाब दे रहे हैं कि आपको ओआरओपी एंटाइटल है, यानी मिलना तो आपको चाहिए, आपको एंटाइटल है। ओआरओपी 1 तो मिलना चाहिए था, ओआरओपी 2 गवर्नमेंट ने गलत किया है। यानी कि ये भी मान रहे हैं कि ओआरओपी 2 में विसंगतताएं हैं। जेसीओस की पेंशन कम कर दी है। अपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंट के साथ आईईएसएम हेडक्वार्टर भेजें, केस टेकन अप करेंगे। यानी कि इस केस को, यानी कि आपके साथ जो ये ओआरओपी 2 में जो ये विसंगतता है,
इस केस को हम टेकन अप करेंगे, इसके बारे में हम कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये देखिए, हम बात अगर उनके बारे में करते हैं, चाहे हम पीएमआर की बात करते हैं, हम कोई हवलदार रैंक के वेटरन्स की बात करते हैं, सूबेदार रैंक के वेटरन्स की बात करते हैं, या रिजर्विस्ट पेंशनर, अगर क्या जरूरत पड़ी हमें एक एक करके हमें केस करने की या इस तरीके से लड़ने की? अगर सब लोग ये मान रहे हैं कि OROP 2 में विसंगतता है, तो भाई उसको दूर करने के लिए भी प्रयास होने चाहिए, और ये प्रयास सबको साथ मिलकर करने चाहिए। अपने आपसी मनमुटाव भुलाकर जब इस विसंगतताओं को सरकार के सामने लाएंगे, तब इसका कुछ असर होगा, उस तरीके का असर होगा जो आप चाहते हैं। यानी OROP 2 की विसंगतताएं तब दूर होगी जब हर एक भूतपूर्व सैनिक संगठन एक साथ आके आपसी पद भुला के, कोई किसी भी पद का है, आप जब फौज में आपकी सर्विस के दौरान आप किसी भी पद पे रहे हो, कोई भी रैंक आपका हो, लेकिन वो सब भेदभाव भुलाकर, जाति और ये सब भेदभाव भुलाकर जब एक साथ आएंगे, तब उसका असर दिखेगा। उस तरीके से दिखेगा जिस तरीके से अभी देखिए ड्राइवरों ने, ट्रक ड्राइवरों ने जिस तरीके से हड़ताल की थी, सिर्फ 3 दिन में सरकार को बातचीत के लिए मानना पड़ा, बुलावा भेजना पड़ा, और इस तरीके की सारी बात आपने सुनी ही है सोशल मीडिया में। हमें वेटरन्स को आज लड़ते हुए OROP 2 की विसंगतताओं से 1 साल हो जाएगा इस फरवरी में। इसके बाद भी देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से एक बार भी बातचीत का न्योता नहीं आया। हालांकि पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री ने आश्वासन दिया था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधित्व को कि भाई हम आपसे, मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से जाके, और उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी अपडेट अभी तक इसको लेकर शेयर नहीं हुई है। ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए इस तरीके से हर एक संगठन अलग अलग रह के ये कोशिश कर रहा है। जब ये साथ में आएंगे और अपनी एकता दिखाएंगे, तभी सरकार इसको संज्ञान में लेगी, और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले एक ज्ञापन सभी सैनिक संगठनों के सिग्नेचर के साथ सरकार तक पहुंचना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करती हूँ सीपी ग्राम के उस नंबर की, जिसके माध्यम से आप आपकी जो भी कंप्लेन है, चाहे आपको स्पर्श में कोई समस्या आ रही है, उसको लेकर आपको कोई कंप्लेन करनी है, OROP 2 का एरियर्स अभी तक नहीं मिला है, डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर अभी तक नहीं मिला है, ऐसी सारी आपकी जो समस्या है, MSCP को लेकर हो, सर्कुलर नंबर 568 को लेकर हो, ये सारी समस्या जो आपकी है, आप CP ग्राम पर आसानी से फोन करके आपकी कंप्लेन जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं। नंबर ये यहाँ पर मैं CP ग्राम के इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे वेटरन्स ऐसे हैं जिनके पास गलत नंबर जाते हैं, तो ऐसे में सही नंबर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। 1-2 वेटरन्स ने मेरे साथ शेयर किया है कि CP ग्राम के गलत नंबर पे कॉल करके, मतलब गलत नंबर उनको साइट पर से मिले थे, तो इस पे उन्होंने जब कॉल किया तो उनके पैसे तक कट हो गए हैं उनके अकाउंट से, यानी ठगी हो गई है उनके साथ। ऐसे में सही नंबर जानना CP ग्राम का बहुत जरूरी है। देखिए 1800 111 960 ये CP ग्राम के सही नंबर है। आप इस नंबर को नोट करके अपने पास रख लीजिए, और चाहे सर्कुलर नंबर 568 के लिए कंप्लेन करनी हो या OROP 2 के एरियर के लिए कंप्लेन करनी हो, तो आप CP ग्राम पर आसानी से फोन कॉल्स के माध्यम से कंप्लेन जो है उसको दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो के अंत में देखिए मैं बात कर रही हूँ OROP 2 की विसंगतताएं किस तरीके से दूर होगी इसके बारे में। अभी कल मैंने एक वेटरन से बात की थी, उनका फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये हमें, वो वेटरन्स का उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि देखिए हमें, हमारा इरादा यानी वेटरन्स का इरादा कभी भी सरकार को हराना या सरकार को ये दिखाना कि उनकी गलती हो गई है, ये किसी का भी इरादा नहीं है। वेटरन्स या फैमिली पेंशनर सिर्फ इतना चाहते हैं कि OROP 2 की विसंगतताएं दूर हो। ऐसे में उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया कि देखिए किस तरीके से OROP 2 की विसंगतताएं दूर हो सकती है। भले ही सरकार ये जो 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ना बनाए, लेकिन सरकार ये मान तो रही है कि OROP 2 में विसंगतताएं हैं। ये सरकार को भी पता है कि वेटरन्स जो इतने समय से परेशान हो रहे हैं, ये गलत परेशान नहीं हो रहे हैं। ऐसे में देखिए सरकार एक चीज कर सकती है कि सर्कुलर एक और आ जाए OROP 2 को लेकर,
एक और सर्कुलर आए, जिस तरीके से 666 आया था, जो बहुत सारी विसंगतताओं के साथ आया है, टेबल्स में गड़बड़ियां, इसके बारे में आप सब जानते हैं। पीएमआर को भी इससे बाहर रखा गया है, रिजर्विस्ट पेंशनर्स को इस तरीके से एक सही तरीके से फिर से सर्कुलर लाया जाए और इसमें सही तरीके से फिर से वो टेबल्स जो रैंक के साथ अन्याय हुआ है, हवलदार रैंक, नायब सूबेदार रैंक, उन सभी के साथ जस्टिस करता हुआ एक और सर्कुलर लाए और फिर से उसका एरियर मिले सभी को, तो ये बहुत आसानी से ये विसंगतता जो है OROP 2 की दूर हो सकती है। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिनको उम्मीद है सरकार से कि ये OROP 2 की विसंगतताएं दूर होगी, और मुझे भी उम्मीद है कि देखिए सरकार ये वेटरन्स भाइयों की जो उम्मीद है उस पर जरूर से खरा उतरेगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले पहले OROP 2 को लेकर हमें कुछ अच्छी खबर जरूर से सुनने के लिए मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पूरा करती हूँ। जय हिंद।